मोदी सरकार में अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां निभा चुके किरेन रिजिजू से अब कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का पुनः आवंटन किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज का हमारा खास प्रोग्राम है एक ऐसे विषय पर जिसे जानना जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों कई विभागों की जिम्मेदारियां निभा चुके किरेन रिजिजू से उनका विभाग छीन लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक किरेन रिजिजू से उनके हाथों से कानून मंत्रालय क्यों छीन लिया गया। वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। आइए जानते हैं वजह। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। वहीं उन्हें 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। अब सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वहीं पिछले कुछ समय से वे रिटायर्ड जजों पर टिप्पणियों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उनकी की गई टिप्पणियां उन पर भी भारी पड़ गई हैं। वहीं अब जानते हैं कि आखिर किरेन रिजिजू ने ऐसी क्या टिप्पणियां की कि उन्हें विभाग से हाथ धोना पड़ा। 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किरेन रिजिजू ने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट में जनता का प्रतिनिधि जरूरी, लेकिन कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं। सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का बयान शेयर किया है। जज आर.एस. सोडी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व हो तो जनता का ही न्याय मिलता है। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता, जनता ही मालिक। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही नाराजगी जताई थी। केंद्र से कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें जिससे परेशानी हो। इसके बाद रिजिजू ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान कहा था कि मैंने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है। संविधान के अनुसार देश चलेगा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। जहां बीजेपी ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए भाषणों को लगातार मुद्दा बना रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को भारत की अखंडता के लिए खतरा बता दिया। जबकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी देश में कमजोर होते लोकतंत्र पर चिंता जता रहे हैं और कांग्रेस ये सवाल उठाती रहेगी। वहीं कांग्रेस बोली कि सरकार ने छवि बचाने के लिए कानून मंत्री की बलि दे दी। कांग्रेस की अलका लामा ने कहा कि रिजिजू के जजों की नियुक्तियों और अदालतों पर टिप्पणियों से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया। मदुरै से कांग्रेस सांसद मनिक्कम टैगोर ने कहा कि वे बहुत अच्छे खेल मंत्री थे, लेकिन कानून मंत्री के रूप में फेल रहे। मंत्रालय बदलने के साथ किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला। मैं सीजीआई, डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और हाई कोर्ट के सभी जजों, लोअर जुडिशियरी और सभी कानूनी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनता के लिए न्याय को सरल बनाया। अब मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में भी उसी जोश के साथ काम करके पीएम मोदी के विजन को पूरा करके उत्सुक हूँ। मार्च में 90 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयानों का विरोध करते हुए एक ओपन लेटर लिखा था। इन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि कानून मंत्री ने कई मौके पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों ने भी किरेन के बयानों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। 2009 में अर्जुन राम को बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी का संसद सदस्य चुना गया था। 2 जून 2009 को मेघवाल ने संसद के सदस्य के रूप में शपथ ली।
2014 में उन्हें 16वीं लोकसभा में दोबारा चुनाव में जीत मिली। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में मेघवाल बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। सरकार ने उन्हें कार दी थी लेकिन वे साइकिल में सांसद जाना पसंद करते थे। ट्वीट में रिजिजू ने कहा कि देश में कुछ लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। वे अपने नैतिक मूल्य को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक कम करने को तैयार हैं। भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशक नशे से नहीं उतरे हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। किरेन रिजिजू और न्यायपालिका के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। कानून मंत्री के पद पर किरेन रिजिजू करीब 2 साल तक रहे। उनका ये पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। किरेन और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव बना रहा। रिजिजू ने न्यायपालिका के प्रति खुले तौर पर टकराव वाला रवैया अपनाया था। ऐसे में रिजिजू का न्यायपालिका से खुला टकराव मोदी सरकार के लिए मुसीबत न बढ़ा दे, इससे पहले ही उनके हाथों से कानून मंत्रालय छीन लिया गया। किरेन रिजिजू की जगह पर आए अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उनकी पदोन्नति के राजनीतिक मायने भी हैं। बीकानेर के छोटे से गांव शमशीदेश्वर में जन्मे मेघवाल अनुसूचित जाति से आते हैं। वहीं सबके बाद अब किरेन रिजिजू ने अपने ट्विटर बायो में भी मंत्रालय का नाम बदल दिया है। अब वहां मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस इंडिया लिखा हुआ है। अब देखना यह है कि किरेन रिजिजू अपने नए विभाग को संभाल पाते हैं या नहीं, या फिर उनकी बिना सोचे समझे तीखी टिप्पणियां उन्हें सच में ले डूबेंगी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।